डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बाबा अंबेडकर की पुण्यतिथि, राष्ट्रपति पीएम मोदी, राहुल गांधी समेत दिग्गजों ने दी श्रद्धांजलि। सभी ने अंबेडकर को किया याद। कम नहीं हो रही आजम और अब्दुल्ला की मुश्किलें, सजा बढ़वाने के लिए सेशन कोर्ट पहुंचा अभियोजन पक्ष। इंडिगो का संकट आज फिर जारी, इंडिगो की कई फ्लाइट्स रद्द, दिल्ली एयरपोर्ट की आई एडवाइजरी। पाकिस्तान अफगानिस्तान में फिर तनाव, रात भर हुई जमकर गोलीबारी, दोनों तरफ से दागे जा रहे रॉकेट, सैकड़ों परिवार घर छोड़कर भागे। नमस्कार, स्वागत है आपका एपीएन न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सदफ फातिमा। वक्त हो चला है टॉप अपडेट का। कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन सोनिया गांधी शुक्रवार को दिल्ली स्थित जवाहर भवन में नेहरू सेंटर इंडिया के लॉन्च समारोह में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ बयानबाजी को लेकर भाजपा सरकार की आलोचना की। सोनिया ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि जवाहरलाल नेहरू को बदनाम करना आज की सत्ता का मुख्य मकसद है। वे नेहरू को सिर्फ इतिहास से मिटाना नहीं चाहते, बल्कि उनकी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक आधारों भी को कमजोर करना चाहते हैं जिन पर देश खड़ा हुआ है। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो के ऑपरेशन में लगातार 5वें दिन शनिवार को सुधार नहीं दिख रहा है। देश के 4 बड़े एयरपोर्ट समेत कई शहरों से आज भी इंडिगो की 400 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल की जा चुकी है। इसके पहले दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर और चेन्नई एयरपोर्ट पर रात भर पैसेंजर परेशान दिखे। पिछले 4 दिन में रद्द उड़ानों की संख्या 2000 से ज्यादा हो गई है। वहीं रोजाना एवरेज 500 फ्लाइट लेट हो रही है। इधर इंडिगो संकट के बीच सरकार ने हवाई किराए पर लिमिट लगा दी है। सरकार ने एक निर्देश में कहा है कि एयरलाइंस किराए के लिमिट का सख्ती से पालन करें। साथ ही कहा कि हालात नॉर्मल होने तक यह लिमिट बनी रहेगी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने अयोध्या की बाबरी मस्जिद की तर्ज पर बनने वाली मस्जिद की आधारशिला रखी है। कबीर ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मंच पर मौलवियों के साथ फीता काटकर औपचारिकता पूरी की। इस दौरान नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर के नारे लगाए गए। कार्यक्रम में 2 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ जुटी। बंगाल के अलग अलग जिलों से आए लोगों में कोई अपने सिर, कोई ट्रैक्टर ट्रॉली तो कोई रिक्शा या वैन से ईंट लेकर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचा था। कार्यक्रम को लेकर बेलडांगा समेत आसपास का इलाका आज सुबह से हाई अलर्ट पर है। बेलडांगा और इसके आसपास सेंट्रल आर्म्ड फोर्स की 19 टीमें, रैपिड एक्शन फोर्स, बीएसएफ, स्थानीय पुलिस की कई टीमों समेत 3000 से ज्यादा जवान तैनात हैं। हुमायूं कबीर ने 25 नवंबर को कहा था कि वे 6 दिसंबर को अयोध्या में विवादित ढांचे के विध्वंस के 33 साल पूरे होने पर बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखेंगे। टीएमसी ने 4 दिसंबर को हुमायूं कबीर को पार्टी से सस्पेंड कर दिया था। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने शुक्रवार को मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी से जुड़ी कंपनियों की 1120 करोड़ रुपए की नई संपत्ति अटैच की है। इसके साथ ही समूह के खिलाफ अब तक 10,117 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। ईडी के अनुसार ताजा कार्रवाई में मुंबई के बॉलॉर्ड एस्टेट स्थित रिलायंस सेंटर, फिक्स डिपॉजिट, एफडी, बैंक बैलेंस और अनलिस्टेड निवेश सहित 18 संपत्तियां स्थायी रूप से अटैच की गई हैं। इसके साथ रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की 7, रिलायंस पावर की 2 और रिलायंस वैल्यू सर्विसेज की 9 संपत्तियां भी फ्रीज की गई। दो पैन कार्ड में सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। 7 साल की सजा बढ़ाने की मांग को लेकर अभियोजन पक्ष की ओर से सेशन कोर्ट में अपील दायर की गई है। दूसरी ओर सजा के खिलाफ आजम के अधिवक्ताओं ने और राहत की मांग को लेकर कई तर्क दिए हैं। सेशन कोर्ट अब इन दोनों बिंदुओं पर 23 दिसंबर को अपना फैसला सुना सकती है। 2 पैन कार्ड में एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पिछले दिनों सपा नेता आजम खान और अब्दुल्ला आजम को 7-7 साल की सजा व 50-50 हजार रुपए का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई थी। इस मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले के खिलाफ अब सेशन कोर्ट में शरण ली। उत्तराखंड की धामी सरकार के खिलाफ कोई साजिश रच रहा है, जिससे प्रदेश भर में एक बार फिर नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा शुरू हुई है। सरकार के खिलाफ चल रही इस चर्चा पर विपक्ष ने भी तगड़ा जुबानी हमला किया, जिससे प्रदेश फिर से सियासत में गर्म हो गई है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार
भले ही राज्य का चहुमुखी विकास कर रही हो, लेकिन फिर भी सरकार के खिलाफ चल रही अफवाहें खत्म नहीं हो रही। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जैसे ही दिल्ली दौरे पर होते हैं, उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा जोर शोर से होने लगती है। यानी कोई तो है जो मौका पर सियासी तड़का लगाना चाहता है। इस बार भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर गए और प्रदेश में फिर से चर्चा शुरू हो गई है कि नेतृत्व परिवर्तन होने वाला है। धराली आपदा को 4 महीने बीत चुके हैं, लेकिन राजनीतिक घमासान में बहुत तेज हो गया है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि आपदा के वक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सबसे पहले मौके पर पहुंचे थे और राहत बचाव कार्य की खुद निगरानी की थी। उन्होंने कहा कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आपदा प्रबंधन टीमों ने तेजी से काम किया, लेकिन कांग्रेस इन प्रयासों को स्वीकार नहीं कर रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोडियाल ने सरकार पर लापरवाही का गंभीर आरोप लगाया। उत्तराखंड में एसआईआर को लेकर सियासत गर्मा गई है। जहां एक तरफ कांग्रेस एसआईआर को गलत बता रही है, तो वहीं भाजपा इसे प्रदेश हित के लिए मान रही है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन का कहना है कि कांग्रेस का काम हर चीज को गलत बताना है। कांग्रेस को जनता के सरोकार से मतलब नहीं है, सिर्फ हर मुद्दे पर राजनीति करनी है। एकल अभियान उत्तराखंड भाग कुमाऊं के अंतर्गत अंचल उधम सिंह नगर के संच वन यात्रा कार्यक्रम का आयोजन हुआ। विद्यालय परिसर में मंत्रोच्चारण और दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई और फिर नन्हे मुन्नों ने शिक्षा और संस्कृति से जुड़े रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिन्हें देखकर हर कोई भाव विभोर हो गया। वन यात्रा के इस आयोजन ने न सिर्फ शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाई, बल्कि ग्रामवासियों और अतिथियों के बीच आत्मीयता और सहयोग के रिश्तों को भी और मजबूत किया। अमेठी में संग्रामपुर क्षेत्र के जोगापुर अमरपुर निवासी शहीद सीआरपीएफ जवान केदारनाथ मिश्र की छोटी पुत्री सुषमा मिश्रा का विवाह बृहस्पतिवार को हर्षोल्लास के बीच संपन्न हुआ। शादी समारोह में सीआरपीएफ के अधिकारी और जवान बड़ी संख्या में पहुंचे और पिता का दायित्व निभाते हुए दुल्हन के सिर पर चुनरी थामकर साया की रस्म पूरी की। शादी समारोह में सीआरपीएफ जवानों ने पारंपरिक रस्मों में भाग लिया और संगठन की ओर से चेक और उपहार भेंट किए। अधिकारियों ने कहा कि शहीद परिवार हमारी जिम्मेदारी है। खबर औरैया से है, जहां दो पक्षों में पुरानी रंजिश के चलते फायरिंग हो गई है। फायरिंग की घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। घायल युवक का इलाज सीएचएस केंद्र में जारी है। दो बाइक से आए युवकों ने गाड़ी रोककर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें कार सवार विनोद कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। हमले के दौरान विनोद की जेब में रखे 5000 रुपये भी ये लोग निकालकर फरार हो गए। फिलहाल मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद है और आरोपियों की तलाश जारी है। उत्तर प्रदेश सस्ता गल्ला विक्रेता परिषद के पदाधिकारियों ने कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है। पदाधिकारियों ने जिला पूर्ति कार्यालय पर प्रदर्शन किया और प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री को संबोधित एक सूत्रीय ज्ञापन जिला पूर्ति अधिकारी को दिया। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि कोटेदारों को ही अन्य प्रदेशों की भांति लाभांश का मिनिमम इनकम गारंटी दी जाए। इस महंगाई को देखते हुए कोटेदारों के परिवार का भरण पोषण सुचारू रूप से हो सके, अन्यथा की स्थिति में 28 जनवरी 2026 से सभी कोटेदार अनिश्चितकालीन धरने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन में उत्तर प्रदेश सरकार की होगी। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार गेंदबाज उमेश यादव रामनगरी अयोध्या पहुंचे हैं, जहां उन्होंने हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन कर पूजन किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अयोध्या में दर्शन पूजन करके बहुत अच्छा लगा, काफी दिन बाद मैं आया हूं। साथ ही उमेश यादव ने कहा कि उनके दिल में इच्छा थी कि जब से मंदिर बना है एक बार राम मंदिर में दर्शन जरूर करें। देवरिया जिले में पीडब्ल्यूडी निर्माण खंड विभाग के अजीबोगरीब कारनामे सामने आ रहे हैं। विभाग द्वारा निर्माण कराई जा रही सड़क एक तरफ बनाई जा रही तो दूसरी तरफ चटाई की तरह उखड़ने लगी, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और दोषी अधिकारियों और ठेकेदार पर कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की लापरवाही दोबारा न हो।
खबर कुशीनगर से है, जहां एक बार फिर रिश्ते शर्मसार हुए हैं। विष्णुपुरा थाना क्षेत्र के बैकुंठपुर गांव में एक देवर ने घरेलू विवाद के चलते अपनी भाभी की हत्या कर दी। देवर ने भाभी पर चाकू से वार कर मौत के घाट उतार दिया है। भाभी लगभग 8 महीने की गर्भवती थी। वारदात के बाद हत्यारा मौके से फरार हो गया। हत्यारे की मां ने पुलिस को फोन कर घटना की सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। जल्द फरार आरोपी को तलाश कर जेल भेज दिया जाएगा। शाहजहांपुर पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। सोजी की टीम और पुलिस ने 10 करोड़ 77 लाख रुपए कर चोरी कर व्यापारियों को आईटीसी का लाभ पहुंचाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने बताया कि यह ग्रुप सोशल मीडिया इंस्टाग्राम के माध्यम से लोगों को लोन दिलाने का प्रलोभन देकर उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड, बिजली बिल प्राप्त करते थे। इनके आधार पर फर्जी हस्ताक्षर कर कूटरचित रेंट एग्रीमेंट तैयार कर बोगस जीएसटी की फर्म बनाते थे और इन फर्म के नाम से बैंकों में करंट खाता खुलवाकर बड़े पैमाने पर धनराशि का फर्जी लेन देन कर टैक्स चोरी करते थे। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपना 27 घंटे का भारत दौरा पूरा कर वापस लौट गए हैं। उन्होंने शुक्रवार को पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय बातचीत की और बिजनेस फोरम को संबोधित किया। इस दौरान भारत रूस के बीच किसी बड़े समझौते का ऐलान नहीं हुआ। इससे पहले रिपोर्ट में दावा किया जा रहा था कि दोनों देशों के बीच Su-57 फाइटर जेट और S-400 डिफेंस सिस्टम को लेकर डील हो सकती है। हालांकि दोनों देशों के बीच तेल सप्लाई की गारंटी समेत 19 समझौतों पर सहमति बनी। इनमें कई अहम समझौते भी शामिल हैं। दो 2026 फीफा वर्ल्ड कप के ड्रॉ के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पहला फीफा पीस अवार्ड दिया गया। फीफा ने इस साल से ये अवार्ड उन लोगों को देने के लिए शुरू किया है जो दुनिया में शांति फैलाने और लोगों को जोड़ने में अहम योगदान रखते हैं। ट्रंप को ये सम्मान कैनेडी सेंटर वॉशिंगटन में आयोजित समारोह में गोल्ड ट्रॉफी और पदक के साथ प्रदान किया गया। टॉप अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।